गरिमा ने अभी अभी मदरहुड की तरफ पहला कदम उठाया है और हर नए पेरेंट की तरह उनकी भी चिंता यही है कि कैसे वो अपनी बिटिया की फ्यूचर की प्लानिंग करें ताकि भविष्य में जाकर उसके सारे सपने पूरे हो सकें। लेकिन उलझन वही है कि कहाँ निवेश करें, कौन सा सही प्रोडक्ट चुनें जब आप बच्चों के लिए निवेश करना चाहते हैं। गरिमा की तरह कई लोग अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए उनके पैदा होते ही निवेश की शुरुआत करते हैं और अभी तक जो पॉपुलर निवेश रहा है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और म्यूचुअल फंड की सिप में निवेश करना। लेकिन बच्चों के लिए निवेश का अब एक नया ऑप्शन भी आ रहा है और ये ऑप्शन है न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस वात्सल्य का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में इस स्कीम का ऐलान किया है। तो इस स्कीम में क्या होगा खास, ये कैसे काम करेगी, इसमें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, आइए समझते हैं। एनपीएस वात्सल्य स्कीम मौजूदा एनपीएस की ही एक एक्सटेंशन होगी और उसमें ही एक बदलाव जो है जोड़ा जाएगा। इस योजना में पेरेंट्स या अभिभावक अपने माइनर बच्चों के लिए खाता खोल पाएंगे और उनके रिटायरमेंट सेविंग फंड में योगदान कर सकते हैं। ये सेविंग्स बच्चे के रिटायरमेंट के काम आएगी। 18 साल की आयु के बाद बच्चा खुद इस खाते को संभाल पाएगा। बच्चे के बालिग होने पर इस प्लान को बिना किसी बाधा के नॉन एनपीएस प्लान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पेरेंट के पास खाते को नियमित एनपीएस खाते में भी बदलने का विकल्प रहेगा। इस स्कीम के जरिए बच्चों के लिए पेंशन का इंतजाम किया जा सकता है। अगर गरिमा की यह एग्जाम्पल लें और वो एनपीएस वात्सल्य में अकाउंट खुलवाती हैं और 5,000 रुपए महीने का निवेश शुरू कर देती हैं, तो वो कितना फंड जोड़ पाएंगी, अब ये बताते हैं। 5,000 रुपए महीने के हिसाब से गरिमा बिटिया के लिए हर साल 60,000 रुपए निवेश करेंगी। इस तरह जब उनकी बेटी 18 साल की होगी तो 10,80,000 रुपए उनका निवेश होगा और इस निवेश पर अगर हम सालाना एक अनुमानित 10% का रिटर्न मानकर चलें तो 18 साल में 19,47,000 रुपए बन जाएंगे। ऐसे में कुल 30,27,000 रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। अब 30,27,000 रुपए हैं और पेरेंट्स चाहते हैं कि जब तक बच्चे की जॉब नहीं लगे तब तक वो इसे कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ाते रहेंगे और जैसे ही बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा उसके नाम पर ये खाता ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन वो चल रहा होगा तभी से जब वो जन्म लिया हुआ है, तो यानी ये 60 साल तक जब बच्चा कंटिन्यू करता रहेगा और इसमें वही 5,000 का निवेश करता रहेगा तो कुल 36 लाख रुपए इसमें जमा करेंगे और 10% के रिटर्न के हिसाब से 20,50,00,000 रुपए जमा हो सकते हैं। ध्यान रखें कि ये सिर्फ अनुमानित रिटर्न के आधार पर कैलकुलेशन है, लेकिन अगर कुल कॉर्पस 20 करोड़ रुपए मान भी लें तो गरिमा की बेटी को रिटायरमेंट के समय एनपीएस से 12 करोड़ रुपए हाथ में मिल सकते हैं और मौजूदा नियमों के मुताबिक 8 करोड़ रुपए से उन्हें एक एन्युटी प्लान खरीदना होगा जिससे उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। तो इतना तो तय है कि इस राशि से जो माँ शुरू करेंगे अपनी बेटी के लिए, बेटी को आगे जाकर मंथली पेंशन का इंतजाम कर रही होगी। एनपीएस इक्विटी लिंक स्कीम होती है जिसमें मार्केट के प्रदर्शन के आधार पर रिटर्न घटता बढ़ता रहता है। इस निवेश का एक हिस्सा कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी निवेश होता है जो खाता धारक की एज के हिसाब से रीबैलेंस होता रहता है। अगर पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो इसकी टियर 1 स्कीम ने पिछले 10 साल में सालाना औसत 13% से ज्यादा का रिटर्न निवेशकों को दिया है। एचडीएफसी और यूटीआई की पेंशन फंड का रिटर्न 14% से भी ज्यादा का रहा है और अगर पिछले 5 साल के रिटर्न पर नजर डालें तो 18 से 19% के बीच रहा है। कोटक, यूटीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई पेंशन फंड का सालाना रिटर्न 19% से भी ऊपर रहा है। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि सरकारी स्कीम होने की वजह से एनपीएस कम लागत वाला निवेश है। एनपीएस वात्सल्य बच्चों के निवेश के लिए लंबी अवधि का एक नया ऑप्शन लेकर आया है। वैसे ये अकाउंट कब से आप खोल पाएंगे और इस निवेश पर टैक्स का लाभ मिलेगा या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब का इंतजार हमें अभी है क्योंकि इस पर क्लैरिटी सरकार ने अभी तक नहीं दी है। लेकिन ये जरूर है कि अभी जैसी स्कीम दिख रही है वैसे तो यही लग रहा है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं, यानी अपने बच्चों के रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। एनपीएस खाता खुलवाने का प्रोसेस बहुत आसान है। आप पेंशन फंड रेगुलेटर की वेबसाइट ई-एनपीएस पर जाकर ये खाता खोल सकते हैं। सभी सरकारी और निजी बैंक भी यही सुविधा आपको दे रहे हैं। हालांकि अभी एनपीएस वात्सल्य के जो डिटेल्ड नियम है उनका हमें इंतजार है, लेकिन कम से कम सरकार ने ये तो क्लियर कर दिया है कि वो चाहती है कि आप केवल अपने लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए एनपीएस
की स्कीम ना चुनें, बल्कि अपने बच्चों के रिटायरमेंट के लिए भी आज से अभी से सोचें और उनके लिए भी एनपीएस का ऑप्शन अब आपको मिलने वाला है।